Good morning all of you. Today I shall teach you BSc third year Organic Chemistry Organometallic Compound। जैसा कि आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके थे कि 18 इलेक्ट्रॉन रूल क्या होता है। 18 इलेक्ट्रॉन रूल के तहत आपने देखा कि क्या उसकी एप्लीकेशन थी। आपने यह बताया कि किसी भी मेटल के साथ कौन सा कार्बोनिल लगेगा, कितना कार्बोनिल लग सकता है, और साथ ही साथ आपने यह भी बताया कि उसके साथ कार्बोनिल के साथ मेटल कौन सा लग सकता है, और साथ ही साथ आपने यह भी बताया था कि किसी भी कार्बोनिल मेटल क्लस्टर में उसके मेटल कार्बोनिल चार्ज का मान क्या होगा। तो यह तरीका था आपकी पिछली कक्षाओं का, और उसमें मैंने आपको यह भी बताया था कि आप किस तरीके से मेटल क्लस्टर का स्ट्रक्चर बनाएंगे। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि आप किस तरह से मेटल क्लस्टर का नामकरण कैसे करेंगे। तो नामकरण करते समय मैंने आपको बताया था कि मेटल क्लस्टर जो होते हैं वह कई प्रकार के होते हैं। जैसे आप बात करते हैं HNCC हायर न्यूक्लियर कार्बोनिल कंपाउंड की बात करते हैं हम, तो उसमें हमने आपसे बताया था कि स्टेप फर्स्ट होता है। स्टेप फर्स्ट में सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, TEC निकालते हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट किया जाता है। टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करने के बाद हम PEC करते हैं, पॉलीहेड्रल का इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं, फिर PEC को डिवाइड बाई 2 करते हैं। फिर उसे हम N-1 फार्मूले में रखेंगे। अगर उसमें सुटेबल फिट हो जाएगा तो उसका नाम हो जाएगा सुपर क्लोसो। N आएगा तो उसका नाम होगा हाइपर क्लोसो। N+1 आएगा तो क्लोसो हो जाएगा। N+2 आएगा तो नाइडो हो जाएगा। N+3 आएगा तो एराकीनो हो जाएगा। N+4 आएगा तो वह हाइपो हो जाएगा। तो ये तरीका था। जैसे मैं उसका कुछ एग्जांपल आपको यहाँ लिया हुआ हूँ। RS6CO का होल 16। यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, आया हुआ है RS6CO का होल 16 और पूछ रहा है कि बताइए इसका नाम क्या होगा, या क्लोसो होगा कि नाइडो होगा कि एराकीनो होगा कि हाइपो होगा, इसका मान बताइए। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या कि इसका हम टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे। क्या करेंगे, हम टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, TEC का मान निकालेंगे। तो TEC का मान जैसे ही हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, कॉम्प्लेक्स आपका है RH6 और क्या है भाई CO का होल 16 है। क्या है, RS6 है और क्या है CO का होल 16 है, और इसे मुझे निकालना हुआ है, यानी मुझे यह निकालना है कि इसका नाम क्या होगा। तो इसको निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, आपको रोहोडियम दिया हुआ है, तो रोहोडियम का आपको ऑलरेडी मालूम होना चाहिए कि रोहोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन क्या होगा। क्या मालूम होना चाहिए, रोहोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन क्या होगा, यह मालूम होना चाहिए। तो रोहोडियम आएगा किस में, इसको पता लगाइए। तो शायद ये आएगा इट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नेशियम, रुथेनियम, रोहोडियम। ये आ गया इट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नेशियम, रुथेनियम, रोहोडियम। आ गया कि नहीं आ गया, इतना आ गया। तो क्या हो गया, 3 4 5 6 7 8 9। तो रोहोडियम का कितना हो गया भाई, 9 हो गया। रोहोडियम का कितना हो गया, 9 हो गया। तो 9 गुणते क्या हो गया, 6। तो 9 6 क्या हो गया, 54 हो गया। उसके बाद कार्बोनिल का कितना होता है, 2 होता है। कितना है भाई, 16 है। तो 2 गुणते 16 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 32। 2 गुणते 16 करेंगे तो क्या होगा, 32 होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 9 6 54 हो जाएगा, और 16 दुना क्या हो जाएंगे, 32 हो जाएंगे। 54 32 क्या हो जाएगा, 4 2 6 5 3 8 86 हो जाएगा। 54 32 क्या हो जाएंगे भाई, 86 हो जाएंगे। 54 32 क्या हो जाएंगे, 86 हो जाएंगे। तो ये तरीका रहा भाई, 86 हो गया। अब उसके बाद हम क्या निकालेंगे, PEC। क्या निकालेंगे हम, PEC निकालेंगे। तो PEC बराबर क्या होगा, TEC माइनस N गुणते 12। क्या हो जाएगा, PEC बराबर क्या हो जाएगा, TEC माइनस N गुणते 12। तो TEC यहाँ पे क्या है, 36, N का मान क्या है भाई, 6 है, और यहाँ पे क्या है, 12 है। तो क्या हो गया, 86 माइनस 12 छंग 72। 12 छंग क्या हो गया, 72 हो गया। 86 में से 72 घटाइए, 6 में से 2 क्या हो गया, 4 हो गया। 8 में 7 भी क्या हो गया, 4 14 है ना। 4 2 6 हो गया, 8 7 करे 8 86 14 हो गया। अब इस 14 को हम क्या करेंगे, PEC/2 करेंगे। 14 को क्या करेंगे हम, PEC/2 करेंगे। तो 14/2 करेंगे आप, तो क्या हो जाएगा, 14/2 जैसे ही आप करेंगे तो ऑलरेडी आपका हो जाएगा। 14/2 आप जैसे ही करेंगे यहाँ क्या आ जाएगा भाई, 7 आ जाएगा, है कि नहीं। 14/2 करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, 7 आ जाएगा। तो इस तरीके से जब यहाँ पे 7 आ गया, यहाँ पे कितने मेटल हैं, 6। तो 6 में जब हम 1 जोड़ेंगे, 6 में जब हम 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा भाई, 7 आएगा। तो जैसे ये 7 इलेक्ट्रॉन आया, 6 में 1 जब हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 7 आएगा।
और जैसे ही हम ये 7 इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो ऑलरेडी यह क्या मान बताएगा, दैट इज यह बता रहा है n+1, तो n+1 में क्या होता है भाई, क्लोसो, n+1 में क्या होता है, क्लोसो होता है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, n+1 है तो क्लोसो हो जाएगा, n+1 है तो क्या मान हो जाएगा भाई, क्लोसो। तो यह क्या हो गया भाई, क्लोसो हो गया। तो सबसे पहले आप क्या निकालते हैं, TEC निकालते हैं, TEC निकालने के बाद क्या करते हैं, TEC निकालते हैं, TEC की डिवाइड बाई 2 करते हैं, अगर वह n+1 रूल में फॉलो हो रहा है तो हो जाएगा। अगला एग्जांपल जैसे आप देखिए Ru5C, इसको हम डिनोट कर लेते हैं, ये एग्जांपल है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखिएगा Ru5C CO का होल 16, Ru5C CO का होल 16, क्या किया मैंने, Ru5C CO का होल 16 किया हुआ है, और यह पूछ रहे हैं कि इनका नाम क्या होगा। क्या किया मैंने, Ru5C CO का होल 16 है, और यह पूछ रहे हैं कि इसमें क्या होगा, तो इस ऑलरेडी मैं इसको आपको दिखा रहा हूँ कि क्या होगा, ये है ना, Ru5C CO का होल 16 है, और यह पूछ रहे हैं कि इसमें क्या होगा, तो इसको मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसमें क्या होगा। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसका TEC निकालेंगे, तो TEC बराबर क्या हो जाएगा, Ru, तो रुथेनियम का क्या होता है इसको देखिएगा, तो TEC में क्या करेंगे, दैट इज स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, इसमें तो आएगा ही नहीं, है ना। फिर अगला पढ़िए, इट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मालिडेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोहोडियम, इट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मालिडेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, ये रहा इट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मालिडेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कितना आ गया, 8 आ गया। तो आप क्या करेंगे, 8 गुणते 5, और कार्बन का कितना होता है 4, कार्बोनिल का कितना होता है 2, तो बराबर क्या 16 इधर कर दिया मैंने। तो इस तरीके से क्या हुआ, 8 पंचे 40, और फिर यहाँ पे क्या कर दिया 4, और 16 दूना क्या हो गया 32, तो यहाँ पे क्या हो गया 40, और 32 4 क्या हो गया 36, 32 4 क्या हो गया 36, टोटल क्या हो गया 76, टोटल क्या हो गया भाई 76 हो गया। 32 और 40 क्या हो, 36 और 40 क्या हो गया 76, 36 40 क्या हो गया 76 हो गए। अब उसके बाद हम क्या निकालेंगे, TEC, TEC बराबर क्या होगा, TEC माइनस n गुणते 12, TEC बराबर क्या होगा, TEC माइनस n गुणते 12, तो TEC कितना आ गया 76 माइनस n कितना है 5 है, और 12 का गुणा कर दीजिए, तो अब क्या हो गया 76 माइनस 12 पंचे क्या हो गया 60 हो गया, बराबर क्या आ गया 16, बराबर क्या आ गया भाई 16 आ गया। अब जैसे यहाँ पर 16 आया हुआ है, अब इसको हम क्या करेंगे, TEC/2 करेंगे, TEC/2 करेंगे तो क्या होगा 16/2 बराबर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब इस 8 को हम कहाँ पे रखेंगे, इसमें ऐड करेंगे, मेटल कितने हैं 5 हैं, तो इसका मतलब मेटल 5 है, तो इसके साथ कितने जोड़ेंगे कि 8 आ जाएगा 3, जैसे मैंने 3 जोड़ा तो 5 3 क्या हो गया 8 हो गया, तो इसका मतलब किसमें शिफ्ट हो रहा है n+3 में, तो n+3 क्या होता है एराकीनो, n+3 क्या होता है भाई एराकीनो, n+3 क्या होता है एराकीनो। तो आपने देखा कि सबसे पहले हम क्या करते हैं TEC निकालते हैं, TEC के लिए क्या करते हैं न्यूट्रल एटम मालूम होना चाहिए, तो TEC बराबर क्या हो गया 8 गुणते 5 प्लस 4 गुणते 4 कार्बन के लिए मैंने यूज़ किया, 16 दूना 32 हो गया, 2 गुणते 16 हो गए, ये तरीका हो गया। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया 40 हो गया, ये क्या हो गया 4, और ये क्या हो गया 32, तो इस प्रकार से 40 तो ये हो गया, 32 4 क्या हो गया 36 हो गए, 40 36 क्या हो गए 76 हो गए। तो TEC बराबर क्या हो गया TEC माइनस n गुणते 12, तो TEC कितना आया भाई 36 आया है, और सॉरी 76 आया है, 76 माइनस 5 कर दिए, ये गुणते 12 कर दिए, तो क्या हो गया 12 पंच 60, 76 माइनस 60 बराबर क्या हो गया 16 हो गया। TEC/2 बराबर क्या हो गया 16/2, 2 8 16 हो गया, 8 हो गया, 5 3 आ गया, किसमें शिफ्ट हो गया n+3 में, तो ये क्या हो गया एराकीनो। तो इस तरीके से हम इसका क्या करते हैं नाम रखते हैं, क्या करते हैं भाई नाम रखते हैं। और हम आपको बता रहे हैं Ru5n CO का होल 14, है ना। तीसरा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, दिया है Ru5n, क्या है Ru5n CO का होल 14 माइनस 1, Ru5n CO का होल 14 माइनस 1, ऐसा किया हुआ है। अब पूछ रहा है कि इसका नाम क्या होगा, Ru5n CO का होल 14 माइनस, पूछ रहा है कि इसका मान क्या होगा। आप यहाँ पर देखिएगा इसका मान क्या होगा, तो सबसे पहले रुथेनियम आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं,
तो रुथेनियम का क्या होगा, TC निकाल गया। तो TC की जब निकालेंगे तो क्या करेंगे, 8 गुणते 5 करेंगे। नाइट्रोजन का कितना होता है, 5 होता है। कार्बोनिल का कितना होता है, 2 होता है। कितने कार्बोनिल है, 14 है। ये माइनस है तो क्या करेंगे, प्लस। अगर वो माइनस है तो ये क्या करेंगे, हम प्लस करेंगे। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया, 8 पंचे 40 हो गया, 5 इधर हो गए, 14 दूना क्या हो गया, 28 हो गया। अब प्लस क्या करेंगे, 1 करेंगे। अब 40 5 क्या हो गया, 45 हो गया। और 28 से 1 क्या हो गया, 29 हो गया। 9 5 क्या हो गया, 14 हो गया। और 4 2 6 और 1 क्या हो गया, 7, कितना आ गया, 74 हो गया। तो इस तरीके से TC का मान क्या हो गया, 74 हो गया, 74 हो गया। अब हम क्या निकालेंगे, PC निकालेंगे। तो PC बराबर क्या होगा, TC माइनस N गुणते 12 होगा। TC बराबर क्या होगा, TC माइनस N गुणते 12 होगा। तो अब TC कितना निकाले हुए हैं, 74 निकाले हुए हैं। N का मान कितना हो भाई, 5 है। और यहाँ पे क्या हो गया, 12 हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, 74 माइनस 60 बराबर क्या हो जाएगा, 14। बराबर क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, PC/2 करेंगे। तो बराबर क्या करेंगे, 14/2। तो 14/2 जो काटेंगे तो क्या आएगा, 7 आएगा। है कितना ही है, 5 है। तो 5 में कितना जोड़ेंगे कि 7 आ जाएगा। PC का मान कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। और इसमें कितना जोड़े, मेटल कितना है, N बराबर कितना है, 5 है। तो इसका मतलब 5 में हम 2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, N+2। और N+2 क्या होता है भाई, दैट इज N+2 क्या होता है, नाइडो। N+2 क्या होता है, देखिए N-1 क्या होता है, ठीक है, नाइडो। N+2 क्या होता है भाई, नाइडो। क्योंकि N+N-1 क्या होता है, सुपर क्लोसो। N क्या होता है, हाइपर क्लोसो। N+1 क्या होता है, क्लोसो होता है। N+2 क्या होता है, नाइडो। N+3 क्या होता है, एराकिनो। N+4 क्या होता है, हाइपो। N+4 क्या होता है, हाइपो। तो इस तरीके से हम हाइपो, क्लोसो, नाइडो और एराकिनो निकालते हैं। क्या निकालते हैं, इस तरह से हम हाइपो, क्लोसो, नाइडो और एराकिनो निकालते हैं। अब उसके बाद हम आपको बताएंगे आइसोलोबल एनर्जी। आइसोलोबल एनर्जी देखिएगा क्या होता है। देखिए हम आपको बता दें, आइसोलोबल एनर्जी आपको दिया रहेगा कि इसका आइसोलोबल एनर्जी क्या होगा। इसमें आपको हम बता दें कि इसमें होता क्या है कि इसमें कॉलम होता है स्केलेटन इलेक्ट्रॉन पेयर। या मान करके चलिएगा कि बोरेन एनालॉग, बोरेन एनालॉग, बोरेन एनालॉग और आइसोलोबल वेड नेम। वेड रूल होता है ना एक, 3b + 4c + 1h ± x − 2n n = b + c। एक कॉलम और बना लेते हैं, स्केलेटन इलेक्ट्रॉन पेयर। स्केलेटन इलेक्ट्रॉन पेयर ये बना लेते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा N-1 ऐसा करके दे देते हैं। तो यहाँ पर होता है BnHn-2। तो अभी आपने पढ़ा था ना कि जब N-1 होगा तो सुपर क्लोसो होगा। क्या हो जाएगा, सुपर क्लोसो, BnHn-2 हो जाएगा। जब N रहेगा स्केलेटन इलेक्ट्रॉन पेयर तो यह क्या आ जाएगा, BnHn आ जाएगा। और इसका नाम क्या हो जाएगा, हाइपर क्लोसो। क्या हो जाएगा, हाइपर क्लोसो। इस तरह से अगर वह N+1 आ रहा है तो यहाँ होगा BnHn+2 हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोसो। क्या हो जाएगा, ये क्लोसो हो जाएगा। अगर N+2 आ रहा है तो यहाँ क्या होगा, BnHn+4। लेकिन यहाँ पे प्लस शुरू होता है, इधर माइनस शुरू होता है, सॉरी है ना, -4। तो ये क्या हो जाएगा, नाइडो हो जाएगा। अगर N+3 आ रहा है
तो यहाँ ये क्या हो जाएगा Bn HAl -6, तो ये क्या होगा एराकीन। और फिर आपका अगर N+4 हो जा रहा है तो यहाँ हो जाएगा Bn HAl -8 और ये आपका हो जाएगा हाइपो। क्या हो जाएगा हाइपो। ये आपका क्राइटेरिया है निकालने का। ठीक है, इस कॉलम को आप याद रखिएगा। तो ये आपको बहुत ही बड़ी काम की चीज़ है, आपके सारे रूल इसी में ही है। ठीक, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा आप। इसमें होता क्या है कि केयर करिएगा। आइसोलोबल एनर्जी का मतलब होता है कोई चीज़ दिया रहेगा इनके बराबर हमको करना होगा। आइसोलोबल एनर्जी का मतलब होता है कि वो दिया रहेगा हमको इनके बराबर करना होगा। उसमें करते क्या हैं हम कि सबसे पहले हम करेंगे क्या कि जो रहेगा उसको हम देखेंगे इस तरह से। आइसोलोबल एनर्जी में स्केलेटन इलेक्ट्रॉन पेयर, ये तो अभी अपनी पिछली कक्षा में पढ़ा है, उसको शिफ्ट करेंगे BnHn+2 आएगा। N+1 आता है तो सुपर क्लोसो होता है, आप ऑलरेडी जानते हैं। लेकिन अगर ये इसमें शिफ्ट हो रहा है बोरेन एनालॉग में BnHn+2 आ रहा है तो क्या होगा सुपर क्लोसो हो जाएगा। N आ रहा है तो इसे हम क्या करेंगे BnHn करेंगे और ये क्या हो जाएगा हाइपर क्लोसो हो जाएगा। N+1 होता है तो क्लोसो होता है, आप अच्छी तरह जानते भी हैं। तो ये क्या होगा BnHn -2 हो जाएगा। N+2 है, अगर इसमें शिफ्ट हो रहा है BnHn -4 में तो ये क्या हो जाएगा नाइट्रो हो जाएगा। N+3 में हो रहा है तो यह क्या होगा BnHn -3, ये क्या हो जाएगा एराकीनो हो जाएगा। N+4 है तो BnHn -8 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा हाइपो हो जाएगा। तो ये तरीका रहा आपका क्या निकालने के लिए, यानी यह वेड नेम है ना। तो इस तरीके से इसका नामकरण किया जाता है। जैसे कोई एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे दे दिया मान करके चलिए B6H8, एग्जांपल के रूप में क्या दे दिया भाई, एग्जाम्पल के रूप में दे दिया B6H8। ये आपका प्रॉब्लम है, उसने पूछ लिया B6H8 का नाम क्या होगा। क्या पूछ लिया उसने पूछ लिया कि B6H8 का नाम क्या होगा। तो राइट द B6H8 नेम। यह मेटल यह कार्बोनिल का नाम क्या रखें, यहाँ मेटल नहीं है, यहाँ B6H8 डाई है ना, बोरोहाइड्रेट इसका नाम क्या होगा। तो सबसे पहले आप इसमें शिफ्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप करेंगे क्या, अगर हम यहाँ से B6H8 में से क्या निकाल दें 2H निकाल दें। क्या निकाल दें भाई 2H निकाल दें। B6H8 में से क्या कर दें हम 2H निकाल दें। B6H8 में 2H निकाल दें तो ये क्या हो जाएगा B6H8 में से क्या कर दें 2H निकाल दें। B6H8 में से क्या कर दें हम 2H निकाल दें तो यह क्या हो जाएगा B6H6। और इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा -2। B6H8 में से 2H निकाल दे तो क्या होगा भाई B6H6, तो क्या बचेगा 2। तो इसका मतलब B6H6 का मतलब क्या हुआ, यानी B हुआ, इसकी जगह पे क्या आ गया यान, और इसकी भी जगह पे क्या आ गया यान। तो ये क्या हो गया भाई BnHn। क्या हो गया भाई BnHn BnH ये इसके बराबर हो गया। यानी ये यहाँ पे क्या हो गया BnHn हो गया। यहाँ पे क्या दिया हुआ है -2, क्या हो गया -2। देखिए किसमें मेल खा रहा है BnHn -2, इसमें मेल खा रहा है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा क्लोसो। इसका नाम क्या हो जाएगा भाई क्लोसो। BnHn -2 हो गया तो क्या हो गया भाई क्लोसो। तो आपने देखा कैसे मैंने किया, यानी B6H8 है। अब इस B6H8 को क्या करेंगे हम 2 हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव कर देते हैं। B6H8 को हम क्या करेंगे भाई 2 हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव कर देते हैं। और जैसे ही 2 हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो ये क्या हो जाएगा B6H6 -2 हो जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा भाई BnHn -2 हो जाएगा। तो जैसे ही BnHn -2 हो जाएगा इसका मान क्या हो जाएगा भाई क्लोसो। या क्या हो जाएगा भाई क्लोसो। BnHn -2 बराबर क्या हो जाएगा भाई क्लोसो हो जाएगा। BnHn -2 बराबर क्या हो जाएगा भाई क्लोसो हो जाएगा। ये तरीका रहा।
जैसे अगर आप कोई दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए दे दिया, यह तो रहा आपका पहला एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल दे दिया, उसने कहा B5H9। क्या कहा उसने? कहा कि टू राइट द नेम ऑफ B5H9। B5H9 का नाम लिखिए। B5H9 का नाम क्या होगा, ऐसा कह दिया। तो B5H9 का नाम कैसे करेंगे आप? यानी सबसे पहले आपको यह देखना होता है हाउ मेनी नंबर ऑफ हाइड्रोजन रिमूव, यहाँ से कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन को रिमूव करें हम ताकि वह भी बोरान के बराबर हो जाए। हाउ मेनी नंबर ऑफ हाइड्रोजन रिमूव, कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन को रिमूव किया जाए कि वह बोरान के बराबर हो जाए। अगर मैं यहाँ से 4 हाइड्रोजन को रिमूव कर देता हूँ तो हाइड्रोजन के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 9 में से 4 गए तो क्या हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। इसलिए मैंने क्या किया भाई, 9 में से 4 हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव किया। तो जब 4 हाइड्रोजन को रिमूव किया तो इसको कैसे राइट करेंगे हम? B5H5 करेंगे। -4 हाइड्रोजन रिमूव कर दिया, -4 हाइड्रोजन रिमूव कर दिया, तो यहाँ पे -4 लिखिए और इसकी जगह पे N यूज़ करिए तो क्या हो जाएगा, BN हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा और यहाँ पे क्या होगा -4। यह क्या होगा भाई, BNHN -4। तो जब ये BNHN -4 हो गया तो किस में बैठ रहा है, इसको देखिएगा आप। BNHN -4 किस में बैठ रहा है, इसमें बैठ रहा है। इसके सामने क्या है, नाइडो है। BNHN -4 किस में बैठ रहा है, इसमें बैठ रहा है। इसके सामने क्या है, नाइडो है। इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, नाइडो। इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा भाई, नाइडो। क्या नाम हो गया, नाइडो हो गया। तीसरा एग्जाम्पल देख लीजिएगा आप। तीसरा एग्जाम्पल जैसे दे दिया B4H10। क्या दे दिया भाई, B4H10 दे दिया। अब पूछ लिया इसका नाम क्या होगा। उसने क्या दे दिया भाई, B4H10 दे दिया। आप पूछ लिया कि इसका नाम क्या होगा, तो कैसे आप हल करेंगे? B4H10 में आप इसको कैसे हल करेंगे, इसमें क्या करेंगे? अब आपको कोशिश यह करनी होगी कि हम यहाँ से कितने हाइड्रोजन को हटा दें कि वह बोरान के बराबर हो जाए। कितने हाइड्रोजन यहाँ से हटाएंगे आप? 6 हाइड्रोजन हटाएंगे ताकि वो किसके बराबर हो जाए, बोरान के। तो जैसे ही आप यहाँ से 6 हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, B4 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, H4 हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिख देंगे, 6 हाइड्रोजन। यानी यहाँ से मैंने 6 हाइड्रोजन को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। तो बचा कितना भाई, 4। इसलिए क्या हो गया, B4H4 हो गया, -6 हो गया। अब इसकी जगह पे हम क्या रखेंगे, N रखेंगे। तो ये क्या होगा, BNHN और यहाँ पे क्या हो गया, -6। क्या हो गया, BNHN -6। क्या हो गया, ये BNHN -6 हो गया। इसमें मिला, ये कहाँ मिल रहा है, BNHN -6 क्या हो गया, एराकीनो। क्या हो गया, ये एराकीनो। यह नाम क्या हो गया भाई, एराकीनो। एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं, इसको ध्यान से समझिएगा आप। मैंने कहा आइसोलोबल एनर्जी। आइसोलोबल एनर्जी कैसे निकाला जाता है इसको एक्सप्लेन किया है। आइसोलोबल एनर्जी में मैंने 3 कॉलम बनाया है। एक कॉलम में लिखा है स्केलेटल इलेक्ट्रॉन पेयर, दूसरे में लिखा है बोरेन एनालॉग और तीसरे में क्या लिखा है, वेट नेम। मैंने 3 कॉलम बनाया हुआ है। एक कॉलम में लिखा है स्केलेटल इलेक्ट्रॉन पेयर, दूसरे में लिखा है बोरॉन एनालॉग और तीसरे में लिखा है वेट नेम। ये कॉलम बना हुआ है। अब इस कॉलम में करना क्या है, स्केलेटन N-1 ऑलरेडी यू रेड अबाउट, दैट इज द नेम ऑफ सुपरक्लोसो। अगर वह N-1 होता है तो वह क्या हो जाएगा, सुपरक्लोसो हो जाएगा। लेकिन बोरॉन एनालॉग में क्या होगा, BNHN+2 हो जाएगा। अगर वो BNHN+2 है तो सुपरक्लोसो है। अगर N आ रहा है तो क्या होता है, हाइपरक्लोसो होता है। इसमें क्या होता है, BNHN होता है। अगर वो BNHN है तो हाइपरक्लोसो होगा। N+1 है तो क्या आएगा भाई, क्लोसो आता है। लेकिन अगर यह आ गया BNHN-2 तब भी क्या हो जाएगा, क्लोसो हो जाएगा। BNHN-4 है तो ये क्या होगा, नाइडो। BNHN-6 है तो क्या हो जाएगा, एराकीनो। BNHN-7 है तो क्या हो जाएगा, हाइपो हो जाएगा। ये तरीका रहा इसका, है कि नहीं। लेकिन एग्जाम्पल के रूप में सबसे पहले क्या होता है, जैसे मैंने ले लिया B6H8। क्या ले लिया, B6H8 ले लिया मैंने। अब हमको बताना है कि इसका नाम क्या है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हाइड्रोजन को बोरान के बराबर करने की कोशिश करेंगे। बोरान को हाइड्रोजन के बराबर करने के लिए दिया हुआ है B6H8 दिया हुआ है। तो B6H8 का मतलब क्या हुआ, यहाँ से 2 हाइड्रोजन रिमूव कर दें। जैसे ही 2 हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तुरंत यह किसके बराबर हो जाएगा, बोरान के। और तुरंत यह बोरान के बराबर जैसे ही हुआ तो क्या हुआ, B6H6-2। तो यहाँ पे क्या हो गया, BNHN-2। तो नाम क्या हो गया भाई, क्लोसो हो गया। इस तरीके से B5H9 है तो B5H9 का मतलब क्या हुआ, कितने हाइड्रोजन यहाँ से हटाएं कि बोरान के बराबर हो जाए। यहाँ से 4 हाइड्रोजन हटाएंगे
ताकि ये बोरान के बराबर हो जाए, इसलिए मैंने 4 हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव किया तो क्या हो गया B5H5 हो गया, -4 हो गया। इसमें शिफ्ट किया तो क्या हो गया BnHn -4 हो गया, तो ये का नाम क्या हो जाएगा नाइडो। इस तरीके से B4H10 हो गया। यहाँ से कितना हाइड्रोजन हटाए 6 हाइड्रोजन, और जैसे ही मैंने 6 हाइड्रोजन हटाया तुरंत क्या हो गया B4H4 हो गया, और ऊपर क्या किया 6 किया, क्योंकि जो 6 रिमूव किया था उसको इंडिकेट कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या मान लिया N मान लिया, तो क्या हो गया BnHn -6, BnHn -6 क्या हो जाएगा एराकिनो। इस तरीके से किसी भी डाई बोरेन या बोरा एनालॉग का नामकरण किया जाता है, अगला एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे कार्बोबोरेन दिया हुआ है ना, C2B10H12 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है C2B10H12 दिया हुआ है, और उसने पूछ लिया कि इसका नाम क्या होगा। क्या दिया है कार्बोरेन, क्या दिया हुआ है ये कार्बोरेन। इसने कार्बोरेन दिया हुआ है और पूछ रहा है कि इसका नाम क्या होगा। C2B10H12 पूछ लिया कि इसका नाम क्या होगा। तो सबसे पहले तो आपको यह जानना होगा कि कार्बन की वैलेंसी क्या होती है और उसे बोरान और हाइड्रोजन के बराबर करने की। तो ऑलरेडी यू नो दैट कार्बन आल्सो कंटेनिंग द 6 इलेक्ट्रॉन, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन आल्सो हैविंग द 4। कार्बन के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, जो कि इसकी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होगी। तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितनी हो गई भाई 4 हो गई। कार्बन की बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। अब जैसे ये 4 इलेक्ट्रॉन हैं और बोरान के पास कितने होते हैं भाई 5, बाहर में कितने होंगे 3 होंगे। तो बोरान के पास 3 है, कार्बन के पास 4 है, तो इस तरीके से 3 और यहाँ पे क्या हो गए 4 हो गए। अब बोरान को किसके बराबर करना है कार्बन के बराबर करना होगा, तो इसलिए थोड़ा अरे सर चुप रहिए। कार्बन 4 हो गया, बोरान 3 हो गए। अब इस बोरान को इस कार्बन के बराबर अगर करना हो, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, तो इसका मतलब कार्बन को अगर हम बोरान के बराबर करना हो तो बोरान के साथ 1 हाइड्रोजन लगाएंगे, तो यानी कार्बन बराबर क्या हो गया 1 BH के बराबर हो गया। कार्बन क्या हो गया 1 BH के बराबर हो गया। अब इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कार्बन जो हो गया 1 BH के जब बराबर हो जाता है, अब इसको हम यहाँ पे रख सकते हैं, यानी इस कार्बन की जगह पे इस BH को हम रख सकते हैं। तो यहाँ पर BH हो गया, कार्बन कितने थे 2 थे, इसलिए इसका ट्वाइस हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे क्या हो गया B10 हो गया, और फिर क्या हो गया H12। टोटल काउंट करिएगा बोरान को, तो 10 बोरान यहाँ है, 2 यहाँ है, 10 और 2 क्या होंगे 12 हो गए। 2 H यहाँ है, 12 यहाँ है, तो कितने होंगे 14 होंगे, यानी B12H 14 हो गया। अब मुझे इस हाइड्रोजन को किसके बराबर करना होगा, अब हमें इस हाइड्रोजन को बोरान के बराबर करना होगा। तो इस बोरान हाइड्रोजन को बोरान के बराबर करने के लिए यहाँ से मुझे कितने हाइड्रोजन को रिमूव करना होगा 2 हाइड्रोजन को रिमूव करना होगा। तो मैंने यहाँ से 2 हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया है। अब बचा कितना 14 में से 2 हाइड्रोजन रिमूव होगा तो कितना हो जाएगा भाई 12 हो जाएंगे। तो अब क्या हुआ भाई ये B12H12 क्या हो गया ये B12H12, और कितने हाइड्रोजन आपने रिमूव किया हुआ है -2, तो ये क्या होगा B12H12 -2। अब इसे हम इसे N के बराबर करना हो, यानी 12 की जगह N रखना हो, तो क्या हो जाएगा BnHn -2। क्या हो जाएगा भाई ये BnHn -2। तो यहाँ देखिए कहाँ शिफ्ट हो रहा है, ये यहाँ पे शिफ्ट हो जा रहा है BnHn -2। तो क्या नाम है इसका क्लोसो, क्या नाम है इसका भाई क्लोसो। तो BnHn -2 क्या हो गया क्लोसो। तो इस तरीके से आप देखिए कार्बोबोरेन को भी मैंने नामकरण में लेकर के आया और उसका नाम क्लोसो रखा। तो जो भी मेटल बोरान और हाइड्रोजन के अलावा जुड़े रहेंगे, सबसे पहले आप उसकी वैलेंसी देखेंगे। वैलेंसी का मतलब होता है कि उसका आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन देखेंगे। आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन देखने के बाद आप यह देखेंगे कि उस इलेक्ट्रॉन के बराबर बोरान और हाइड्रोजन को मिलाने पर कितना बोरान हाइड्रोजन को मिलाया जाए कि इसके बराबर हो जाए। तो आपने देखा कि हमने यहाँ पर पाया कि बोरान के पास 5 एटॉमिक नंबर थे उसके, लेकिन उसके बाहर में 3 इलेक्ट्रॉन था, उसकी वैलेंसी 3 थी। कार्बन की वैलेंसी 4 थी, इसलिए 3 में जब हम 1 जोड़ेंगे तभी 4 आएगा। इसलिए मैंने बोरान के साथ 1 हाइड्रोजन लगाया, यानी 1 कार्बन के बराबर 1 BH हुआ करता है। तो कार्बन की जगह पे हमने क्या रख दिया भाई BH रख दिया। कार्बन कितने थे भाई यहाँ 2 थे, इसलिए मैंने इसका क्या कर दिया ट्वाइस कर दिया। फिर क्या किया B10 किया, फिर क्या किया H12 किया।
अब यहाँ पर ये 10 है और ये यहाँ पे 2 हुए तो 10 2 क्या हो गया 12 हो गए, और ये 12 है और ये 2 हो गए तो 12 2 क्या होंगे 14 हो गए। बी 12 या 14 हो गया, 2 हाइड्रोजन मैंने रिमूव कर दिया इसके बराबर करने के लिए, तो क्या हो गया बी 12 या 12 हो गया -2 हो गया। 12 की जगह पर अगर हम एन रख लेते हैं तो क्या हो जाएगा BnHn -2 हो जाएगा, और इसका नाम क्या हो जाएगा क्लोसो। नाम क्या आपके पड़ गया भाई इसका क्लोसो पड़ गया। तो इस तरीके से हम लोग क्रिया करते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे अभी आप देखेंगे। एक और करते हैं हम C2B3H7, क्या करते हैं हम C2B3H7 इसको करते हैं, ध्यान से देखिएगा। दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं C2B3H7 ऐसा लेते हैं, और इसका नाम पूछ लिया कि इसका नाम क्या होगा। तो अब ऑलरेडी यू नो दैट पुटिंग द ऑन द प्लेस ऑफ C2 वी कैन पुट द BH को हम यहाँ पर रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने BH को रखा तो BH की क्या कर दिया मैंने होल टाच कर दिया, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया B3 कर दिया, और फिर क्या कर दिया मैंने H7 कर दिया। तो यहाँ पे H का होल टाच हो गया, B3 हो गया और क्या हो गया H7। इस तरीके से क्या हो गया 3 ये हो गया और 2 ये क्या हो गया 5 हो गए। तो यहाँ पे ये क्या हो गया B5 हो गया, क्या हो गया भाई B5 हो गया। अब मेरे पास क्या बचा हुआ है ना, अब मेरे पास बचा क्या है कि यहाँ पर मेरे पास बचा हुआ है ऑलरेडी 7 H है और 2 H ये हो गए, तो ऑलरेडी यहाँ पे क्या हो गए 7 2 9, क्या हो गए 7 2 9, तो 3 और 2 5 ये हो गए, और 7 और 2 9 ये हो गए B5H9, ठीक है। अब यहाँ से आप 4 हाइड्रोजन को रिमूव कर दीजिए, क्या कर दिया मैंने 4 हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया, और जैसे ही 4 हाइड्रोजन को मैंने रिमूव किया है अब क्या हो जाएगा भाई B5H5 ये हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं कैसे, इसको हम लिख सकते हैं B5H5 -4, क्या लिख सकते हैं B5H5 -4 यानी BnHn -4 ये लिख सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए कहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, यानी ये बना आपका BnHn -4, क्या बना भाई BnHn -4। देखिए कहाँ शिफ्ट हो रहा है, इससे फिट हो रहा है, इसलिए यह क्या हो जाएगा नाइडो, इसलिए यह क्या हो जाएगा भाई नाइडो। तो BnHn -4 आ गया तो क्या हो गया भाई नाइडो हो गया, BnHn -4 आ गया तो यह क्या हो गया नाइडो हो गया। तो इस तरीके से कार्बोबोरेन का नाम हम लोग निकालते हैं। तो सबसे पहले आप यह जाना करिए कि कोई भी मेटल, कोई भी कार्बोरेन या कोई भी बोरान एनालॉग है, बोरान एनालॉग है तो कोई बात नहीं, लेकिन कार्बोबोरेन अगर है या नाइट्रोबोरेन है तो ऑलरेडी को भी एलिमेंट बोरोहाइड्राइड के साथ लगा हुआ है, उसमें आप यह देखते हैं कि ऑलरेडी उसके साथ जो भी एलिमेंट लगे हैं उनकी वैलेंसी क्या है। सारे एलिमेंट जो बोरोहाइड्रोजन बोरान और हाइड्रोजन से डिफर होते हैं उनको हम बोरोहाइड्राइड के बराबर करने की कोशिश करते हैं, उन्हीं में रखते हैं, क्योंकि फार्मूला जो यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है वह फार्मूला केवल बोरान और हाइड्रोजन के बेस पर ही फॉलो हो रहा है। इसलिए बोरान और हाइड्रोजन के अलावा अगर कोई भी एलिमेंट उसमें लगा हुआ है मॉलिक्यूलर फार्मूले में तो ऑलरेडी उसके अलावा बोरो और हाइड्रोजन के अलावा जो भी एलिमेंट लगा रहेगा उसे बोरान और हाइड्रोजन के बराबर करने की कोशिश करेंगे। फिर टोटल आप बोरान हाइड्रोजन को काउंट कर लेंगे। जैसे ही आप बोरान हाइड्रोजन को टोटल काउंट कर लेंगे तुरंत आप यह देखेंगे कि बोरान और हाइड्रोजन की संख्या बराबर करने की कोशिश करेंगे। बोरान और हाइड्रोजन की संख्या को बराबर करने के लिए आप वहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे, और जैसे ही आप वहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तुरंत वहाँ से आप पाएंगे कि देखेंगे कि वह एक फार्मूले में शिफ्ट होगा, और जैसे वो फार्मूले में शिफ्ट होगा आपको देखना होगा कि किस फार्मूले में शिफ्ट हो रहा है। जिस फार्मूले में वह शिफ्ट हो रहा है वहाँ पर उसका आप नाम रखेंगे। अगर वह BnHn -+2 में शिफ्ट हो रहा है तो उसका नाम क्या हो जाएगा, उसका नाम सुपर क्लोसो हो जाएगा। अगर वह BnHn में शिफ्ट हो रहा है तो उसका नाम क्या हो जाएगा, हाइपर हो जाएगा। अगर वह BnHn -2 में हो रहा है तो उसका नाम सुपर क्लोसो क्लोसो हो जाएगा। अगर वह BnHn -4 में हो रहा है तो उसका नाम नाइडो हो जाएगा। अगर वह BnHn -6 में हो रहा है तो हाइपो हो जाएगा, पैराकिनो हो जाएगा। अगर वह BnHn -8 में हो रहा है तो वह क्या हो जाएगा भाई, हाइपो हो जाएगा। तो ये आप थोड़ा सा राइट कर लीजिए। अगला एग्जाम्पल है C2B5CH9 ऐसे दिया हुआ है।
C2B5H9। अब इसका नाम रखना है आपको। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, कार्बन, तो एक कार्बन की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, BH रख सकते हैं। एक कार्बन की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, BH रख सकते हैं। तो ऑलरेडी अब हम यहाँ पर BH रखेंगे, तो अब ये क्या हो जाएगा भाई, BH का होल टाइप, क्या हो जाएगा, BH का होल टाइप, और फिर यहाँ पे क्या होगा, B5CH9 हो गया, है ना। तो BH का होल टाइप हो गया, B5H9 हो गया। अब यहाँ पे इसको जोड़ लीजिए, 5 और 2 7, B7 हो गया, और 9 2 क्या होगी, 11, है ना। तो इस तरीके से क्या होगा, B7H11, क्या हो गई ये, B7H11। अब यहाँ पर देखिए, जैसे ही B7H11 मैंने किया, तुरंत यहाँ पर कितने हाइड्रोजन को हटाएं कि ताकि वह B7 के बराबर हो जाए। तो हम 4 हाइड्रोजन को यहाँ से हटा देंगे। क्या करेंगे, हम 4 हाइड्रोजन को हम यहाँ से हटा देंगे। तो जैसे ही 4 हाइड्रोजन को हटाएंगे तो क्या होगा, B7H7, है ना। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, -4, क्या लिख देंगे, -4 लिख देंगे। तो अभी इस तरह से यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा BnHn-4, क्या हो जाएगा ये, BnHn-4 हो जाएगा। तो BnHn-4 किस में बैठ रहा है भाई, नाइडो में। BnHn-4 किस में बैठ रहा है, नाइडो में, है ना। BnHn-4 किस में बैठ रहा है भाई, नाइडो में बैठ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, नाइडो हो जाएगा। C2B4H7, जैसे है C2B4H7, है ना, क्या है भाई, C2B4H7-1 ऐसा दिया हुआ। अब उसने पूछ लिया कि इसका क्या होगा, है कि नहीं, क्या दिया हुआ है, C2B4H7-1 दिया हुआ है। अब पूछ रहा है कि इसका क्या होगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसकी जगह पे क्या यूज़ करेंगे भाई, BH यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे आप, BH को यूज़ करेंगे। अब BH से क्या करेंगे, होल ट्वाइस करेंगे। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, B4, और यहाँ पे क्या करेंगे, H7, यहाँ पे क्या करेंगे, -1। तो BH का क्या हो गया, होल ट्वाइस, ये क्या हो गया, B4, ये क्या हो गया, H7, ये क्या हो गया, -1। अब टोटल काउंट करिए, B4 है यहाँ पे 2 पागे, तो क्या हो गया, 4 और 2 6, तो यहाँ पे क्या हो गया, B6 हो गया, 7 और 2 क्या हो गए, 9 हो गए, ये H9 हो गया। यहाँ पे क्या हुआ, 1 माइनस। अब इसको हमको 6 के बराबर करना है, इसलिए यहाँ पे कितना हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे आप, 3 हाइड्रोजन। तो 3 हाइड्रोजन जैसे ही रिप्लेस करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे ऑलरेडी 1 माइनस है यहाँ पर, इसलिए 3 जैसे ही करेंगे तुरंत ये हो जाएगा B6H6-4, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर 1 माइनस है, तो इसलिए यहाँ पर यह हो जाएगा आपका BnHn-4, क्या हो जाएगा, BnHn-4। तो नाम क्या हो गया भाई, नाइडो। BnHn-4 है तो नाम क्या हो जाएगा, नाइडो। तो सबसे पहले जो आपको दिया रहता है, जैसे दिया C2B5H9 का बताइए, तो सबसे पहले जो दिया रहता है, अगर बोरोहाइड्राइड से अलग एलिमेंट हैं तो उसको आप बोरो हाइड्रोजन के बराबर करना होगा। बोरान हाइड्रोजन के बराबर जैसे ही आपने किया, कार्बन बराबर क्या किया आपने, BH किया। तो यहाँ पे कितनी कार्बन थे, 2 थे, इसलिए आपने क्या किया, BH का होल ट्वाइस किया, फिर क्या किया, B5H9 किया। फिर आप देखिए टोटल काउंट करिए, 5 ये है, 2 ये है, 5 और 2 क्या हो गए, 7 हो गए, 9 ये है, 2 ये है, 9 2 क्या हो गए, 11 हो गए, B7H11 हो गया। यहाँ पे 4 हाइड्रोजन हो गया रिमूव, क्योंकि 7 के बराबर 11 है, तो 7 के बराबर करने के लिए क्या होगा, 4 हाइड्रोजन रिमूव करना होगा। जैसे आपने 4 हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव किया है, क्या हो गया, B7H7-4। तो ऑलरेडी क्या बना, BnHn-4, तो बन क्या गया भाई, नाइडो। BnHn-4 बन रहा है तो क्या बन गया भाई, नाइडो बन गया। ये तरीका हो गया। C2B4H7-1 हो गया, तो C2 की जगह पे क्या आ गया, BH आ गया, इससे क्या कर दिया, होल ट्वाइस। फिर यहाँ पे क्या किया, B4, यहाँ पे क्या किया, H7, यहाँ पे क्या हुआ, -1। तो यहाँ पे क्या हुआ, B6H9-1, 3 हाइड्रोजन रिमूव किया, ऑलरेडी 1 माइनस था यहाँ पे, इसलिए क्या हुआ, B6H6-4 हुआ। और जैसे ये -4 हुआ, यहाँ पे एन कर दिया, BnHn-4 का नाम क्या हो गया, नाइडो। तो इस तरीके से आइसोलोबल एनर्जी निकाली जाती है और उसका नाम रखा जाता है वेट नेम। अब अगला देखिए, अगला है C2B4H8। अगला क्या है, C2B4H8, ये है, और इसमें हमको निकालना है किसका नाम क्या होगा। तो इसकी जगह पे हम क्या कर देंगे भाई, BH कर देंगे। अब BH का क्या कर देंगे, होल ट्वाइस। यहाँ क्या कर दिया, B4 कर दिया, यहाँ पे क्या कर दिया, H8।
तो 4 और 2 क्या हो गए, 6 हो गए, B6 हो गया। 8 और 2 क्या हो गए, 10 हो गए, B10 हो गया, H10 हो गया। तो ये क्या हो गया, B6H10। और B6H10 को किसके बराबर करना है, इसके बराबर। तो यहाँ से कितने हाइड्रोजन रिमूव कर दी, 4 हाइड्रोजन। तो ये क्या होगा, B6H6। और यहाँ पे क्या लिख देंगे, -4। आगे इसको अगर हम n के बराबर दिखाएं तो यह क्या हो जाएगा, BnHn-4। क्या हो जाएगा, BnHn-4 हो जाएगा। इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, नाइडो। BnHn-4 हो जाएगा, नाम क्या हो जाएगा, नाइडो हो जाएगा। जैसे दे दिया आपका C2B4H7, ये तो हो गया C2B8H14। क्या दे दिया भाई, C2B8H14 दे दिया, ऐसे दे दिया। उसने कहा कि इसका नाम रखिए, क्या दे दिया, C2B8H14 दे दिया। और उसने कहा कि इसका नाम रखिए। तो आप क्या करेंगे भाई, BH करेंगे, इसका क्या करेंगे, होल ट्वाइस। यहाँ क्या करेंगे, B8, और यहाँ क्या करेंगे, H14। तो यहाँ पे क्या हो गया, 8 और 2 10। क्या हो गया भाई, यह आपका हो गया, यह आपका हो गया B10, यह 16 हो गया। क्या हो गया, B10 या 16 हो गया। अब इसको क्या करना है आपको, इस B10 इस H को इस 10 के बराबर करना होगा। इसलिए यहाँ से 6 हाइड्रोजन रिमूव करना होगा। तो ये क्या होगा, B10 हो गया, H10 हो गया। और यहाँ पे क्या हो गया, -6। तो ऑलरेडी ये क्या हो गया भाई, BnHn-6। क्या हो गया, BnHn-6। इसका नाम क्या हो गया, एराकीनो। नाम यहाँ पे क्या हो गया, ये एराकीनो। क्या नाम हो गया, ये एराकीनो। तो इस तरीके से नाम किया जाता है। जो दिया रहता है कार्बन की धनराशि अलग अगर एटम इनके बराबर जो दिया रहे उनको अलग करके इस तरह से किया जाता है। ठीक, राइट। एराकीनो हो गया ये। जिंटल आयन, the ionic clusters of main group elements are called gentle ions, are called gentle ions. Example, Pb5-2, SO4+2, Sb4-2, Sl4-2, Te4-2+2, Bi5+3, Ge9-2, Pe6+2, Sn+2, Bi3-3. So hence homopolyatomic, polyatomic gentle ions these ions are devoid of ligands so they are also called
नेक्ड क्लस्टर। नेक्ड क्लस्टर। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि द आयनिक क्लस्टर ऑफ मेन ग्रुप एलिमेंट्स आर कॉल्ड जिंटल आयन। बहुत सारे आयन होते हैं, इनके आयनिक क्लस्टर ही जिंटल आयन कहलाते हैं। जिंटल आयन, द आयनिक क्लस्टर ऑफ मेन ग्रुप एलिमेंट्स आर कॉल्ड जिंटल आयन। तो जो आयनिक क्लस्टर्स होते हैं मेन ग्रुप एलिमेंट्स वही जिंटल आयन कहलाते हैं। जैसे Pb5-2, SO4+2, Sb4-2, Sn4-2, Te4+2, Bi5+3, Ge9-2, Te6+2, Sn+2, Bi3-3। ये सभी आयन आपके क्या है? जिंटल आयन है। क्या है ये सभी? जिंटल आयन है। So hence homopolyatomic जिंटल आयंस, these ions are devoid of ligands, so they are also called necked cluster। इन्हें हम नेक्ड क्लस्टर्स भी कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? नेक्ड क्लस्टर्स भी कहते हैं। ठीक है। इसमें होता क्या है, एक फार्मूला हम यूज करते हैं। उस फार्मूले के तहत यदि उसमें ये शिफ्ट होते हैं, जैसे 4n+2 में अगर शिफ्ट होते हैं तो इसका नाम हो जाता है क्लोसो। 4n+4 में अगर शिफ्ट होते हैं तो उसका नाम होता है नाइडो। 4n+6 में अगर शिफ्ट होते हैं तो इसका नाम होता है एराकिनो। क्या होता है? एराकिनो। 4n+8 में अगर शिफ्ट होते हैं तो इसका नाम क्या होता है? हाइपो। ये तरीका होता है। फिर से सुन लीजिएगा, इसका नामकरण करते हैं। इससे हम जिंटल आयन का मतलब होता है द आयनिक क्लस्टर ऑफ मेन ग्रुप एलिमेंट्स आर कॉल्ड जिंटल आयन। यानी कुछ हमारे पास मेन ग्रुप एलिमेंट हैं जिनके ऊपर आयन आ जाता है, वह आयनिक फेज ही जिंटल आयन कहलाता है। वह आयनिक फेज ही क्या कहलाता है? जिंटल आयन कहलाता है। क्लियर हो गया? जिंटल आयन क्या है कि जैसे Pb5-2, SO4+2, Sb5-2, Sn4-2, Te4+2, Bi5+3, Ge9-2, Te6+2, Sn+2, Bi3-3। ये सारी चीजें क्या है? सो हेंस होमोपॉलीएटॉमिक जिंटल आयन, यह सभी होमोपॉलीएटॉमिक जिंटल आयन है। ये जिंटल आयन है आपके। These ions are devoid of ligands, so they are also called necked cluster। ये नेक्ड क्लस्टर होते हैं। जैसे अगर हम कुछ एग्जाम्पल आपको बताएं, जैसे Pb5-2, क्या हो गया? Pb5-2 ऐसे आ गया। अब Pb5-2 पूछ रहा है कि इसका नाम क्या होगा? क्या पूछ लिया? इसका नाम क्या होगा? तो इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। Pb5-2 की 4 गुणते 5 और प्लस क्या आ गया? 2 बराबर क्या हो गया? 22। 4×5 = 2, 22 हो गया। हमको फार्मूले में शिफ्ट करना है 4n+। कौन सा प्लस लगेगा? जहाँ पे n क्या है? नंबर ऑफ मेटल इन मेटल क्लस्टर। जहाँ पे n क्या है? नंबर ऑफ मेटल इन मेटल क्लस्टर है। जहाँ पे n क्या है? नंबर ऑफ मेटल इन मेटल क्लस्टर है। तो n क्या है? नंबर ऑफ मेटल। तो दैट इज 4 हो गया। n कितना हो गया? 5। ठीक है। 4×5 = 20। कितना जोड़ने की 22 हो जाए? 2। तो ये किसमें फिट हो रहा है? 4n+2 में फिट हो रहा है। किसमें फिट हो रहा है? 4n+2 में हो रहा है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? क्लोसो। क्या नाम हो जाएगा? क्लोसो। तो 4n+2 में शिफ्ट हो रहा है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया भाई? क्लोसो हो गया। ठीक, इसका नाम क्या हो गया? क्लोसो हो गया। तो इस तरह से तो आप ये जान लीजिए कि ये मेन ग्रुप एलिमेंट है, इनके कुछ आयन हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? जिंटल आयन कहते हैं। ये पॉलीएटॉमिक हुआ करते हैं।
ये नेक्स्ट क्लस्टर के नाम से भी जाने जाते हैं। अगर ये 4n+2 आ रहे हैं तो क्लोसो हो जाएंगे, अगर ये 4n+4 हो रहे हैं तो नाइडो हो जाएंगे, अगर ये 4n+6 हो रहे हैं तो एराकिनो हो जाएंगे, अगर ये 4n+8 हो रहे हैं तो हाइपो हो जाएंगे। Pb5-2 है तो मैंने ये किया तो ये आ गया, ये किया तो ये आ गया। Pb5-2 4 इसकी बैलेंस ही होती है, 4 गुणते 5 माइनस है तो प्लस कर दिया, 4×5 = 22 हो गए, है ना। तो इस यहाँ पे 4n+2 में करेंगे, 4 ऑलरेडी फॉर्मूले से है, 5 क्या है, ये नंबर है, 4×5 = 22 तो क्या गया 4n+2 हो गया। तो 4n+2 क्या बताएगा भाई, दैट इज क्लोसो। 4n+2 क्या बताएगा, क्लोसो बताएगा। हाँ चल। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल इसके आप, जैसे SN9 4- क्या हो गया SN9 4-, इसका नामकरण करना है आपको, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 9 गुणते 4, धन क्या हो गया 4 हो गया, तो 9×4 = 36 और 4 क्या हो गए 40, 9×4 = 36, 36 और 4 क्या हो गए 40 हो गए। अब यहाँ पर देखिए ये हो गया। अब इसमें मुझे 4n+2 में या किसी में भी करना है तो 4 हो गया, n कितना है 9, तो 9×4 क्या हो गए 36 हो गए, और कितना जोड़ दें हम 4 तो 40 हो जाएंगे। तो इस किसमें फिट हो गया 4n+4 में। तो 4n+4 क्या होता है भाई नाइडो, 4n+4 क्या होता है नाइडो होता है, ठीक है। 4n+4 क्या होता है नाइडो होता है। अगला एग्जांपल देखिएगा आप, G4 2-, क्या देखेंगे आप G4 2-, क्लियर। अब G4 2- है तो इसे आप कैसे किस तरह से करेंगे इसको देखिएगा, है ना। तो G4 2-, तो G का कितना होता है, जर्मेनियम का 9 होता है, तो 9 गुणते 4 और प्लस क्या कर दिए 2, तो 9×4 = 36 और 2 क्या हो गए 38। तो आप 4n में पहले यूज करिए, तो 4 का 4n का कितना है 4, 4×4 = 16 हो गया, है ना। नहीं फिट हो रहा है, गलत हो जाएगा ये, 9×4 = 36, 2 = 38, G9 है, ये G9 है, और यहाँ पे आप 9, ठीक है ये हो गया। तो आप यहाँ पे करेंगे क्या, 4n का मतलब 4 9 धन 2, ठीक है। तो यानी ये हो गया आपका 4n+2, ये आ गया आपका क्लोसो, क्या आ गया ये क्लोसो। Bi5 3- है, क्या है Bi5 3-, इसका 5 होता है, तो 5 गुणते 5 धन 3, 5×5 = 25, 3 = 28, ये हो गया आपका। अब क्या करेंगे हम कि इसे हम करेंगे ऑलरेडी यहाँ पर जो करेंगे वो यह होगा कि Bi5 3-, ठीक। अब यहाँ पर होगा 4n, तो n का मान क्या है 5 है, 4×5 = 20 और क्या जोड़ेंगे 8 28, तो क्या हो गया 4n+8, तो 4n+8 का मतलब क्या हो गया हाइपो, क्या हो गया हाइपो। तो इस तरह से हम लोग किसी भी जिंटल आयन का क्या निकाल लेते हैं, उसका नाम निकाल लेते हैं, उसका नाम कर लेते हैं, है कि नहीं। तो ये रहा आपका जिंटल आयन। उसके बाद एक आता है देश साल्ट वगैरह आप पढ़ ही लिए, है ना। जिगलर-नाटा कैटालिस्ट भी पढ़ लीजिए, AlTl3, है ना, TiCl3 ये होता है, ठीक है। तो आज हमने आपको क्या पढ़ाया, आपका इस तरह से ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड समाप्त होता है। मैंने पूरे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में आपको बताया था कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड आल्सो कंटेनिंग द एटलीस्ट 1 MC बॉन्ड, द फादर ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड एडवर्ड फ्रैंकलैंड, है ना। बहुत सारे ऐसे कंपाउंड जिसमें ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड दिखता है लेकिन रहते नहीं, जैसे NaCN हो गया। उसके बाद विल्किंसन कैटालिस्ट RS2 का होल्थ है Cl, इसमें आपके पास MC बॉन्ड है लेकिन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं है। तो बहुत सारे केस हमने आपको पढ़ाया था, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड पढ़ाया था, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की क्लासिफिकेशन पढ़ाया, उसके बाद उसका एप्लीकेशन पढ़ाया कि वह किस तरह से यूज होता है, एज ए कैटालिस्ट यूज होता है। फिर उसके बाद हमने आपको कपलिंग रिएक्शन बताया, फिर उसके बाद मैंने आपको हेपासिटी पढ़ाई, हेपासिटी के बाद 18 इलेक्ट्रॉन रूल पढ़ाया, 18 इलेक्ट्रॉन रूल का एप्लीकेशन पढ़ाया, फिर उसके बाद हमने आपको उसका
क्या कहते हैं उसका नाम कैसे रखा जाएगा वो पढ़ाया, फिर पॉली निकला HNCC का पढ़ाया, फिर जेंटल आयन पढ़ाया। और इस तरह से आपका जो ये टॉपिक था ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, यह बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है आपकी क्लास के लिए, आपके हिसाब से बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। इसलिए कोशिश करिएगा कि इस चीज़ को आप याद रखिएगा, इसकी फाइल ज़रूर बनाइएगा। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का बहुत ही अच्छे तरीके से होता है। जेंटल आयन क्या होता है, मेन ग्रुप ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हुआ करते हैं। यह जो मेन ग्रुप ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हैं, यह ऑलरेडी होते क्या है कि कुछ मेजर, मेन ग्रुप का मतलब होता है पी ब्लॉक के एलिमेंट। तो पी ब्लॉक के जो तत्व थे उसमें जो आयन आता था उसी को हम जेंटल आयन कहते हैं। ये पॉलीन्यूक्लियर हुआ करते थे, पॉलीकार्बोनिल हुआ करते थे, उसमें ये लग जाते थे। तो इस तरीके से मेटोकार्बोनिल तैयार हो जाता है। और जैसे ये तैयार होता है आराम से उसको हम क्लोसोनाइडो एराकिनो में डिवीज़न कर सकते हैं। क्लोसोनाइडो एराकिनो को मैंने कई बार जिक्र किया है, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मैंने एक रूल तो यही बता दिया कि n-1 अगर आएगा तो वह सुपर क्लोसो होगा, n होगा तो वह हाइपर क्लोसो होगा, n+1 होगा तो वह क्लोसो होगा, n+2 होगा तो वह नाइडो होगा, n+3 होगा तो वह एराकिनो होगा, n+4 होगा तो वह हाइपो होगा। यह आपका स्केलेटन की बात थी, PEC की बात थी। उसके बाद मैंने आपको आइसोलोबल एनर्जी में बताया कि BnHn+2 आता है तो उसका सुपर क्लोसो हो जाता है। BnHn आता है तो ऑलरेडी वह क्या हो जाएगा, BnHn है तो वह हाइपर क्लोसो हो जाएगा। BnHn-2 आता है तो ऑलरेडी वो क्लोसो हो जाता है। BnHn-4 होता है तो वह क्या हो जाता है, नाइडो हो जाता है। BnHn-6 होता है तो वह एराकिनो हो जाता है। BnHn-7 होता है तो वह हाइपो हो जाता है। यह तरीका मैंने आपको बताया। फिर उसके बाद में जेंटल आयन पर आ गया। जेंटल आयन पे थोड़ा सा रूल बदला हुआ था, वहाँ पर था 4n+2 आएगा तो ऑलरेडी यह क्या हो जाएगा कि ऑलरेडी वो क्लोसो हो जाएगा। 4n+4 आएगा तो वह नाइडो हो जाएगा। 4n+6 होगा तो वह ऑलरेडी क्या हो जाएगा, एराकिनो हो जाएगा। और 4n+8 होगा तो वह क्या हो जाएगा, हाइपो हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके सिलेबस के अनुसार जो हमारे पास ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के मटेरियल थे हैं तो बहुत सारे, लेकिन आपके सिलेबस के सुटेबल जो सारी मैटर थे वो मैंने आपके हवाले कर दिया। अगले लेक्चर में मैं BSc पार्ट 1 का केमिकल बॉन्डिंग लेकर के आऊँगा। ओके, थैंक्स। तो इस तरह से ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड आप तो जुबान पे रट लीजिएगा कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होते हैं। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड आल्सो कंटेनिंग द 1 MC बॉन्ड। अगर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है तो उसमें MC बॉन्ड जरूर होगा। अगर इसमें MC बॉन्ड नहीं है तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं होता है। अक्सर आपने देखा कि इसमें कपलिंग रिएक्शन भी आए थे, जैसा सुजुकी रिएक्शन आया था तो सुजुकी रिएक्शन में हमने क्या किया था, मोरल और बेस लगाया हुआ था। मोरल के रूप में PDP-PSC का होल 4 लगाया हुआ था और बेस के रूप में Na2CO3 लगाया हुआ था। उसके बाद हेक रिएक्शन आया था। हेक रिएक्शन में डबल बॉन्ड था, विनाइल था, एराइल था। सुजुकी रिएक्शन की पहचान होती है कि एलाइल एलाइल और विनाइल विनाइल के साथ मिलने को प्रोडक्ट भी एलाइल एलाइल विनाइल विनाइल बना करता है। E+Z या Z+E मिला करता है तो E+Z या Z+E के रूप में प्रोडक्ट भी आता है। इस तरीके से होता है। उसके बाद होता क्या है कि हेक रिएक्शन हमने पढ़ा है। हेक रिएक्शन में हमने आपको बताया कि विनाइल और एलाइल होते हैं, इसमें डबल बॉन्ड हुआ करता है। फिर उसके बाद हेक के बाद हमने आपको बताया सोनेगो-सीरा कपलिंग बताया। सोनेगो-सीरा कपलिंग में भी मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी इसमें भी टर्मिनल एलाइल एल्काइल होता है। फिर उसके बाद मैंने आपको स्टील रिएक्शन बताया। हमने कहा कि इसमें ऑर्गेनो टिन कंपाउंड रहेंगे। लेड सीरा कपलिंग को मैंने एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट सीरा कपलिंग मैंने आपको बताया ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड रहेंगे। उसके बाद कोमेडो कपलिंग मैंने बताया, मैंने उसमें आपको बताया कि इसमें ग्रेनाड रीजन जरूर रहेगा। उसके बाद आता है हियामा, हियामा में टर्मिनल एल्काइन जरूर रहेगा। तो इस तरीके से होता है। सबसे बेहतरीन चीज़ वहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है 80 इलेक्ट्रॉन रूल के तहत पूछा जाता है। 80 इलेक्ट्रॉन रूल का सबसे सरल तरीका होता है निकालने का, वो होता है न्यूट्रल एटम मेथड। जो मैंने आपको पेज दिया हुआ था उस पेज पर उसके फॉर्मल चार्ज होते हैं और उनके कंट्रीब्यूशन से फॉर्मल चार्ज और कंट्रीब्यूशन को जरूर लर्न करिएगा। लर्न करके ही आगे आप उसको बढ़ाने की कोशिश करिएगा। ठीक इस तरीके से आप ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जो है, यह जो चैप्टर है यह आपका ऑलरेडी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों के काम में आता है, इसलिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। जैसे ही आप इसको याद कर लेंगे आपका 2 पेपर तैयार हो जाता है। ऑलरेडी आपका इनऑर्गेनिक ख़त्म भी हो चुका है, आपका केवल फिजिकल ऑर्गेनिक बाकी है। तो ऑर्गेनिक के लिहाज से मैंने आपको बताया है और जो भी शेष बाकी अपनी किताबों से पढ़िएगा। टाइम मिलेगा तो फिर इसको आगे बढ़ा देंगे। ओके, थैंक्स।
और इस तरीके से हमारे हिसाब से कुछ बाकी जैसे हैं आपकी पॉलीमर बाकी हो सकता है ना। उसके बाद कैल्शियम का बाकी हो सकता है ना, कैल्शियम बाकी हो सकता है। ऑर्गेनो कैल्शियम कंपाउंड जैसे होते हैं। जैसे मैग्नीशियम की बात करें तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है, मैंने आपको बताया भी था कि पोरफायरिन रिंग में अगर कोई मैग्नीशियम आ जाता है तो वहाँ पे क्लोरोफिल हो जाएगा, है कि नहीं। अगर पोरफायरिन रिंग में कोई आयरन हो जाता है तो वहाँ पे हो जाए। ओके, थैंक्स।